हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 9वीं कक्षा की जो कि कविता चल रही है हमारी चांदनी रात, यानी चांदनी रात का यानी यहाँ पर वर्णन यानी कवि ने मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने शब्दों में यानी विवरण करने का कार्य यहाँ पर किया गया है। हमने देखे किस तरह से यानी चांदनी रात में किस तरह से यानी जल थल में या फिर धरती या पृथ्वी यानी क्या है आकाश में या अवनी अंबर में जो है किस तरह से यानी क्या है चमकती है, या फिर किस तरह से यानी इस चांदनी रात का यानी मार्मिकता से वर्णन यहाँ पर क्या है कवि द्वारा क्या है किया गया है। यानी इस कविता को हमें क्या है यहाँ पर आज पूरा करना है। तो इस कविता के बारे में हमें क्या है पर देखेंगे। आज जो भी कविता यहाँ पर दी गई है इस कविता को हमें क्या है देखना है। तो थोड़ा सा मैं क्या है आपको पिछला जिसे कहा जाता है थोड़ा सा सिर्फ कविता को जो है दोहराने का कार्य करूंगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यानी कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि यानी क्या है यानी रात में चांदनी निकली हुई है, यानी क्या है जलथल में, यानी क्या है पानी में और इसमें भूमि पर यानी क्या है चांदनी क्या है यानी फैली हुई है। उसी के साथ साथ क्या है अवनी और अंबर में यानी आकाश और धरती पर यानी क्या है यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तपनों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के जोगों से। यानी क्या है पुलक यानी क्या है खुशी को इजहार, यानी क्या है यहाँ पर क्या है यानी धरती वगैरह क्या है कर रही है यानी हरित तपनों की नोकों से, यानी क्या है हरा भरा माहौल देखकर यहाँ पर क्या है यानी जो भी है यहाँ पर क्या हो रहा है हरा भरा माहौल देखकर यानी क्या है खुशियों को इजहार करने का कार्य यहाँ पर क्या है यानी तरु और क्या है मंद पवन के झोंकों से, यानी पेड़ पौधे जो है यानी हवा के झोंकों के साथ यानी जो धीमी गति से हवा जो चलती है उस हवा के झोंकों से क्या है यहाँ पे कार्य हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। देखिए यहाँ पर जो है कवि चंद्रमा के प्रकाश में बिखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी गजब की निर्मल है। निर्मल मतलब क्या है स्वच्छ चांदनी, क्या है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। और यह रात की कितनी शांत है, क्या है रात में कितनी शांत है, कितनी स्वच्छ है, निर्मल है, कहीं किसी और कोई शोर नहीं, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्यापक है। यानी क्या है कहीं किसी किधर भी क्या है आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, यानी क्या है चंद्रमा जो है जैसे रात का जो है यानी क्या है निशांत रूप से क्या है यानी अपना यानी क्या है खुशी को इजहार यानी यहाँ पर क्या है कर रही है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद व्यापक है, कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र क्या है आनंद ही आनंद क्या है यानी छाया हुआ है। उसके बाद देखिए चौथा यानी क्या है चौथे पंक्ति, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। यानी क्या है यानी यहाँ पे जो है रात का माहौल है लेकिन चांदनी निकली हुई है, लेकिन फिर भी क्या है यानी नटी के कार्यकलाप यानी क्या है यानी कार्यकलाप जो है यानी सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है यानी चलने का कार्य यानी हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी यानी रात है तो क्या है रात हमारे लिए रुकती है बिल्कुल नहीं, यानी दिन है दिन भी क्या है कभी रुकता नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कवि ने कहा है कि यानी कार्यकलाप यानी कार्य प्रक्रिया जो है यानी क्या है चलती ही यानी रहती है। उसके बाद देखिए है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी क्या है वसुंधरा यानी क्या है वसुंधरा मतलब धरती पर क्या है यानी क्या है मोती की तरह क्या है यानी क्या है जो ओस की बूंद है मोती की तरह क्या है धरती पर क्या है बटोर देते हैं। धरती पर क्या है यानी मोती की तरह यानी क्या है छाया हुआ माहौल होता है, लेकिन सुबह रवि जो है रवि मतलब क्या है सूर्य है, यानी सुबह होने पर क्या है बटोर लेता है। बटोर लेना मतलब क्या है यानी जैसे धूप आती है तो यानी जो जो छोटे छोटे यानी क्या है पानी की बूंद यानी ओस की बूंद जिसे कहा जाता है, जैसे आप मराठी में अगर कहा जाए तो दैवर इस प्रकार से यानी क्या है ग्रामीण भागों में क्या है जाना जाता है। तो सुबह सुबह के घास के ऊपर जो है यानी क्या है यानी पानी जिसे क्या जाता है गिर जाता है और वो मोती की तरह क्या है सुबह सूर्य चमकते समय क्या है यानी मोती की तरह क्या है चमकने लगता है। अब उसके आगे देखिए अब यहाँ पर ही हमने यहाँ तक देखा था यानी क्या है कवि ने यहाँ पर किस तरह से क्या है कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं
कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर लेता हो। यानी क्या है, सूर्य यहाँ पर क्या करता है, यानी बटोर लेता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। यानी क्या है, रात के समय आकाश में क्या है, यानी चंद्रमा यानी चांद चांदनी यानी जो है यानी दिखाई देता है। यानी क्या है, यानी उसी को सुबह होने पर क्या है, बटोर लेना। बटोर लेना मतलब क्या है, सूर्य जैसे निकलता है, जैसे सूर्य निकला तो ये क्या है, चांद और चांदनी क्या है आसमान में क्या है लुप्त हो जाते हैं। मतलब क्या है, गायब यानी हो जाते हैं। गायब हो जाना मतलब कहीं चले नहीं जाते हैं। मतलब क्या है, यानी वहीं पर क्या है, यानी लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अब इसके आगे वाला जो है उसके बाद का देखिए, और विरामदायिनी अपने संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकता है। देखिए कवि कहते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, कवि यानी क्या है, सुबह होने पर बटोरे हुए एक चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। यानी क्या है, जैसे कि सुबह आई है तो यानी क्या है, शाम भी क्या है जरूर आएगी। और शाम है तो यानी क्या है, सुबह भी क्या है आने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे रात में आकाश तारे यानी क्या है, यानी क्या है आसमान में चांदनी और चांद यानी क्या है मोती की तरह क्या है, यानी मोती के समान क्या है, यानी बटोरे हुए हैं, यानी आसमान में छाए हुए हैं। इसी छाए हुए क्या है, यानी मोतियों को यानी क्या है, सूर्य आने के बाद सुबह में क्या है बटोर लेता है। मतलब क्या है, यानी समेट लेता है। मतलब क्या है, यानी उनका अस्तित्व क्या है समाप्त कर देता है। लेकिन वही रवि जो है, यानी चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाते हैं। यानी क्या है, विश्राम दिया जाता है। विश्राम मतलब क्या है, यानी शाम, यानी जैसे कि शाम को विश्राम देने के लिए कौन आता है, सॉरी शाम को विश्राम देने के लिए कौन आता है, यहाँ पर क्या है चांद और चांदनी आते हैं। सूर्य को विश्राम देने के लिए फिर चांद और चांदनी आते हैं। यानी संध्या को सौंप जाता है। संध्या मतलब शाम के समय क्या है, सौंप जाता है। सूर्य सौंप जाता है किसे, यानी चांदनी और चांद को। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। देखिए रात के समय जो है, यहाँ पर क्या होता है, एक अलग ही माहौल क्या है रात के समय क्या है, यानी बन जाता है। यही बात यहाँ पर क्या है कवि ने बताने का कार्य किया। उसके बाद देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर जो है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, यानी इस कविता को कहां से लिया गया है, पंचवटी से ही लिया गया है। यानी पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्षों, यानी पंचवटी किसे कहा जाता है, वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर जो है कवि क्या बता रहे हैं, यानी कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वट के 5 वृक्ष, छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, उसके समान एक साफ सुथरी शिला है, उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है एक साफ सुथरा क्या है, यानी शील है। शील मतलब क्या है, पत्थर जिसे कहा जाता है, पत्थर है। उस पत्थर पर क्या है, एक मन, दृढ़ मन, दृढ़ मतलब क्या है, यानी विश्वास, यानी क्या है ठाम लेना। ऐसा व्यक्ति क्या है, उसके ऊपर क्या है बैठा हुआ है। मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। यानी क्या है, निर्भीक मतलब क्या है, बिना डरे। यानी क्या है, यानी बिना डरे, निडर जिसे कहा जाता है, निडर व्यक्ति क्या है उसके ऊपर बैठा हुआ है। यानी देखिए आगे, जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी देखिए यहाँ पर जो है रात में जागने वाला चंद्रमा, यानी क्या है, यहाँ पे चंद्रमा को यानी क्या है निडर, यानी क्या है उपमा दी गई। यानी क्या है, इसे क्या है बिना डरे हुआ व्यक्ति क्या है बताने का कार्य। रात में कौन जागता है, हम सब सोते हैं, तो यानी क्या है यहाँ पर कौन जागता है, चांद, यानी क्या है चांदनी रात, यानी क्या है चांद
जो है यानी क्या है जागने का कार्य करता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुष्यधारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। यानी क्या है यहाँ पर जो यानी कवि ने बताया रात भर सब कुछ सोते हैं, सब लोग सोते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या है यानी यहाँ पे कोई ना कोई क्या है जागता है। कौन जागता है यहाँ पर, यानी चांद यहाँ पर क्या है जागने का क्या है कार्य कर रहा है। यानी आगे देखिए यहाँ पे जो है अब आप लोगों की यहाँ पे कविता क्या है, यानी चांदनी रात, छोटी सी कविता पहले यानी पूरा हुआ था, सिर्फ 3 यानी क्या है काव्य पंक्तियां बचे हुए थे। इनका 3 काव्य पंक्तियों को क्या हमने क्या है पूर्ण किया है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो है यानी बुक में क्या है वर्कबुक जिसे कहा जाता है, वर्कबुक अगर आपके पास है तो वर्कबुक सॉल्व कीजिए। जिन लोगों के पास वर्कबुक नहीं है तो आपको क्या करना है, यानी मैं यहाँ पर सवाल देता हूँ, यानी जिन लोगों के पास बुक भी नहीं है तो आप क्या है उसमें क्या है यानी आप लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको लिखना है संजाल पूर्ण कीजिए कृतियों के अनुसार, सूचनानुसार कृतियां कीजिए। यानी क्या है सवाल नंबर फर्स्ट यानी क्या है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या है एक सवाल है, 1 2 3 4 ऐसे 4 यानी क्या है उत्तर लिखने। देखिए तारों की उदित और अस्त होने के बारे में यानी कल्पना। देखिए अब यहाँ पे क्या है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में क्या है कल्पना है। सवाल क्या है, फिर से एक बार सवाल सुनकर लीजिए। तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना, यानी कवि की तारे उदित यानी उदित और अस्त यानी क्या है निकलना और यानी अस्त होना, इनके बारे में क्या है यानी क्या है विशेषता, यानी क्या है कल्पना किस तरह से की गई थी कवि ने, उसके बारे में क्या है लिखना है। तो यानी इसके आंसर जो है आपको लिखने हैं पृथ्वी द्वारा मोती चित्राया जाना। यानी क्या है पहला जो है पृथ्वी द्वारा मोती चित्राया जाना, दूसरा है सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना, तीसरा है मोतियों से संध्या का रूप छलकना, और चौथा है सूर्य का संध्या को मोतियां देना। मतलब पहला क्या है पृथ्वी द्वारा मोती चित्राना, मतलब क्या है पृथ्वी के द्वारा जो है मोतियों को चित्राना मतलब क्या है बिखेर देना, और दूसरा उसी को क्या है सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लेना, यानी सूर्य क्या है आने पर क्या है मोतियों को जैसे कि चांद तारों को क्या है बटोर लेता है। तीसरा है मोतियों से संध्या का रूप छलकना, यानी क्या है रात के समय अगर चांद तारे अगर आसमान में निकलते हैं तो यानी क्या होता है यहाँ पे एक अलग ही माहौल क्या है बनता है। तो ये भी यहाँ पर क्या है यानी कल्पना की गई है। और चौथा जो है यानी सूर्य का संध्या को मोतियां देना, सूर्य का संध्या को क्या है मोतियां दे देना। अब उसके बाद दूसरा वाला सवाल जो है आपको लिखना है, और चांदनी रात की विशेषताएं। देखिए सवाल नंबर 2 चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की विशेषताएं, आपको यहाँ पे चांदनी रात की विशेषताएं क्या है यानी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको क्या यहाँ पे लिखना है। कविता के अंदर से क्या है आपको ढूंढ कर लिखना है। यानी चंचल किरणें है जल थल में है, या फिर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अंबर और तल में है, धरती प्रकट यानी क्या है पुलक प्रकट करती है, या फिर झूम रहे तरु भी मंद पावन के, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, निस्तब्ध निशा है, या फिर नेटी के कार्यकलाप है। यानी क्या है चांदनी की क्या है विशेषता यहाँ पर क्या है दी गई है। उसके बाद देखिए यानी यहाँ पर जो है 8 लिखना है आपको चांदनी रात की विशेषताएं। उसके बाद आपको क्या है अगला जो है निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का क्या है सरल अर्थ आपको क्या है लिखना है। चारु चंद्र से लेकर आप यहाँ पर देखिए यानी सरल अर्थ कहां से कहां तक लिया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी देखिए यहाँ पे जो है
यानी क्या करना है आपको, इन दो पहले दो काव्य पंक्तियों का क्या है, सरल अर्थ आपको लिखना है, आपके भाषा में आपको क्या है, उत्तर लिखने हैं। आप लिख सकते हो, आप चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। अब आपको इसको क्या है, इसका सरल अर्थ आपको क्या है लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल उसी में, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, यह है क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं आप भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी आपको क्या करना है, इन दो का यानी क्या है, मतलब पहले दो यानी क्या है काव्य पंक्तियों का क्या है आपको सरल अर्थ, बाद में के दो काव्य पंक्तियों का क्या है सरल अर्थ। पेज नंबर 1 पर कि जो भी यानी जो 4 काव्य पंक्तियां हैं उनमें दो यानी क्या है दो का एक ही क्या है यानी प्रश्न बनाकर क्या है लिया गया है। पाठ से व्यापक दिए गए हैं, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। आपको स्वयं को कविता क्या है यानी बनानी है, तारे, आकाश, पर्वत, नदी, पृथ्वी, इन सभी चीजों को लेकर क्या है बनाना है। अब उसके बाद फिर आगे जाकर सवाल नंबर 3 जो है, यानी आपको यहाँ पे सवाल नंबर 3 जो दिया गया है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तरु शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तरु मतलब यानी पेड़, वृक्ष या फिर दरखस्त, यानी ऐसे क्या है 3 तरु है, वसुंधरा है, चंद्र है, कृषक है, उद्यान है, अरण्य है। इनके सभी के 3 पर्यायवाची शब्द आपको क्या है लिखने हैं। मतलब यहाँ पे जो है आपका क्या है ये भी लिखना है। और जिनके पास वर्कबुक है यानी आप क्या कर सकते हो, वर्कबुक में से क्या है यानी जो भी सवाल यानी एक्स्ट्रा सवाल जो दिए गए हैं उन्हें भी आपको क्या है वर्कबुक को क्या है सॉल्व करना है। जिनके पास वर्कबुक है आप वर्कबुक सॉल्व कीजिए, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपना जो भी यानी बुक है, होमवर्क बुक, उस होमवर्क बुक में क्या है आप अपना सब कुछ क्या है लिख सकते हो। तो यानी यहाँ पर ही हम क्या है रुकते हैं, ताकि यहाँ पे कविता समाप्त हो गई। अगली कविता जो है यानी हम अगली कविता जो अगला जो लेसन है यानी बिल्ली का बिलगुंडा जिसे कहा जाता है, एक हास्य व्यंग जिसे कहा जाता है, कहानी है। इस कहानी में जो कि एक बिल्ली है, उस बिल्ली से जो कुछ भी घटना हुई है उस घटना के बारे में यहाँ पर क्या है कवि ने यानी क्या है बताने का कार्य किया गया है। यहाँ पे जो भी चांदनी रात कविता हुई है यानी इस कविता के ऊपर जो भी सवाल है पूरे सवाल आपको लिखने हैं। चाहे तो आप अपने मन से जो है आप होमवर्क बुक में अगर लिख रहे हो तो आप होमवर्क बुक में क्या है आपके पास वर्क बुक नहीं है तो आप होमवर्क के ऊपर क्या है यानी परिच्छेद बनाइएगा। जैसे कि मैं सवाल पूछे जाते हैं परिच्छेद के आधार पर आपको क्या है कृतियों के तरह, यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके टेक्स्ट बुक में 2 यानी क्या है परिच्छेद दिए गए हैं, यानी क्या है संजाल पूर्ण कीजिए या फिर चांदनी रात की विशेषता दीजिए, जैसे कि यहाँ पे पूछे गए हैं। वैसे ही आपको क्या है अन्य और कोई सवाल क्या है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जहाँ पर भी दिक्कत हो, समस्या है तो आप क्या कर सकते हो यानी हमें क्या है संपर्क कर क्या है पूछ सकते हो, ताकि और भी क्या है आसानी से क्या है यानी हम आपको क्या है बताने का कार्य करें। अगर कि अभी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपकी एक कविता हुई है और जो विद्यार्थियों ने व्याकरण का जो किया है यानी व्याकरण का आपने कोई होमवर्क वगैरह भेजा नहीं है तो आप लिखने के बाद थोड़ा सा होमवर्क वगैरह क्या है भेजते चलो। और दूसरी बात जो है यहाँ पे जो सभी विद्यार्थी यानी अपने पास क्या है बुक लेना जरूरी है। अब जो विद्यार्थी बुक नहीं लिए हैं वो विद्यार्थी थोड़ा सा हमारे स्कूल से क्या है संपर्क करें, यानी ताकि पिछले साल के कुछ टेक्स्ट बुक वगैरह बचे हुए हैं स्कूल में तो आपको क्या है हासिल हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, ताकि यानी आप क्या है अभ्यास से क्या है कंटिन्यू में क्या है संपर्क में रहे, यही अपेक्षा है। तो यानी यहाँ पर आप जरूर यानी क्या है जिन लोगों के पास किताबें नहीं है वो किताबें लेने का क्या है कार्य करें, यानी हमारे स्कूल के ऑफिस से क्या है संपर्क करें और आप किताबें लेने का क्या है कार्य करें। यहीं पे रुकते हैं। अगर कविता अगर किसी को समझ में ना आई हो यानी पहले वाले पार्ट में और दूसरे वाले पार्ट में भी तो डेफिनेटली आप क्या है पूछने वाले बनो, यानी अवश्य मैं क्या है उसका क्या है जवाब यानी क्या है देने का यानी कार्य करूँगा। तो यानी यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।